नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, पर डे डेली लाइव क्लास मिलती है आपको शाम को जो है रात को 8 बजे आपको डेली लाइव क्लास मिलती है किसकी, राजस्थान अध्ययन की। उसके बारे में हम आज जो है बात करने वाले हैं। क्लास 6 के लास्ट अध्याय रहा है, अध्याय नंबर 10, लोक संस्कृति एवं कला। क्या नाम है टॉपिक का? लोक संस्कृति एवं कला। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, क्लास 6 से ये, ठीक है ना। तो इसको आप कंप्लीटली जो है पूरा लास्ट तक जरूर देखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हम जो है इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास 6 का लास्ट टॉपिक है। फिर हमारे जो है क्लास 6, 7 और 8 के आरबीएससी के जो बुक हैं राजस्थान अध्ययन की, वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 9, 10, 11, 12 को हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले जो है आप 6, 7, 8 के अगर वीडियो नहीं देखें तो पूरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप जाइएगा और वहाँ से सारे के सारे वीडियो जरूर वॉच कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करते हैं क्लास 6 के अध्याय नंबर 10, लास्ट टॉपिक है लोक संस्कृति एवं कला, ठीक है ना। इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं लगभग 40 के आसपास, तो सारे के सारे जो है हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं 10 से 15 मिनट के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चूहों की देवी, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? किसे? चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो वह जाना जाता है भाई करणी माता के मंदिर को। कौन से मंदिर को? करणी माता के मंदिर को जाना जाता है चूहों के मंदिर के नाम से, ठीक है ना। और याद रखना, यहाँ जो ये चूहे होते हैं ना, इन चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? काबा कहते हैं इन चूहों, क्या कहते हैं? काबा, ठीक है। याद रखना, इन चूहों को काबा कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियों में शामिल है। अब ये क्वेश्चन पूछा था कि पूर्वी राजस्थानी भाषा जो है उसकी प्रतिनिधि के राजस्थानी भाषा को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो पूर्वी राजस्थानी और एक दूसरा है पश्चिमी राजस्थानी। याद रखना, एक तो है पूर्वी राजस्थानी, ठीक है, पूर्वी राजस्थानी, और दूसरा जो है वह है पश्चिमी राजस्थानी। कौन सा है? पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है। तो याद रखना, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा दी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोली शामिल है। तो ऑप्शन देखिएगा, एक तो ढूंढड़ी है, हाड़ौती है, मेवाती है और अहिरवाटी है। मतलब चार ही बोलियां जो हैं, चारों की चारों बोलियां पूरी राजस्थान के अंतर्गत हैं, अर्थात उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा भी गए हैं। तो याद रखना, राजस्थान के कोई भी एग्जाम हो उसमें अगर आपके संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है, लोक देवता से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन 100% आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत बार जो है ये एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, की ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है। तो ऊंटों के देवता के रूप में जो है वह भाई पाबू जी को पूजा जाता है। किसे? पाबू जी को पूजा जाता है ऊंटों के देवता के रूप में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां में शामिल है। अब याद है कि पूरी राजस्थानी पूछ लिया, आप पश्चिमी राजस्थानी बोलियां पूछी जा रही है, तो उसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी, ये चारों ही बोलियां आती है, अर्थात उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है। तो वह है राजस्थानी। कौन सी है भाई? राजस्थानी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के रंग बिरंगे त्योहार गणगौर में गण और गौर जो होते हैं वह शब्द किसके सूचक होते हैं? तो देखिएगा, शिव और पार्वती के सूचक होते हैं। गण में शिव और सॉरी हाँ, गण में शिव और गौर यानी पार्वती, गौरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी कंप्लीटली आप याद जरूर रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो खाटू श्याम जी भगवान का मंदिर जो है वह स्थित है कहाँ पर? सीकर जिले के अंतर्गत। और याद रखिए, खाटू श्याम जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका? कृष्ण जी का अवतार माना जाता है, अर्थात ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है। याद रखना, राजस्थान के अंतर्गत तीज का त्योहार, सिर्फ मैंने यहाँ पर तीज का त्योहार पूछा है, ना कि कजरी तीज का त्योहार, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई तीज का त्योहार? तो वह मनाया जाता है श्रावण पक्ष की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, श्रावण पक्ष की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगा जाता है, या फिर आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है जिसे, ठीक है। तो कहाँ लगता है? तो यह लगता है भाई बेणेश्वर मेला। कौन सा? बेणेश्वर धाम में, अर्थात सी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है। सातुड़ी तीज जो है, सातुड़ी तीज को या फिर इसे कजरी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कजरी तीज भी कहते हैं। कहाँ की प्रसिद्ध है ये? बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की भाई? बूंदी की प्रसिद्ध है। कजरी तीज कहो या फिर सातुड़ी तीज कहो, तो ये जो है वो कब मनाई
जाती हैं, तो ये मानी जाती हैं भाई भाद्रपद माह के अंतर्गत, अर्थात भादो कृष्ण पक्ष की तृतीया को, भादो कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, देखिए इससे पहले जो हमने देखा था एक वो था तीज का त्योहार कब मनाया जाता है, कौन सा, तीज का त्योहार, केवल तीज का त्योहार पूछे तो वह हो जाएगा श्रावण शुक्ल तृतीया को, और अगर ऐसा पूछे कि भाई कजरी तीज या फिर सातुड़ी तीज या कजरी तीज पूछा जाए तो वह भादो कृष्ण पक्ष की तृतीया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतला सप्तमी का त्योहार मनाया जाता है, शीतला अष्टमी का त्योहार जो है वह कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है भाई कब, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। कब मनाया जाता है भाई, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, और इस समय आपको याद हो तो बासोड़ा भोजन खाया जाता है। क्या खाया जाता है भाई, बासोड़ा भोजन किया जाता है। ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर मेला आयोजित होता है, कौन सा, पुष्कर का मेला जो है वह आयोजित होता है, कब होता है पुष्कर का मेला आयोजित भाई, तो वह होता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा को, याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है कि 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी, तो वह थे भाई दादू दयाल। कौन थे, दादू दयाल, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लक्की मेले के नाम से प्रसिद्ध है, तो लक्की मेले के नाम से जो कैला देवी का मंदिर है, कैला देवी का मेला है, उसे लक्की मेले के नाम से जाना जाता है। और याद रखना यहाँ पर जो है लंगूरिया नृत्य किया जाता है, कौन सा, लंगूरिया लंगूरिया नृत्य, ये यहाँ का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है लंगूरिया नृत्य। कहाँ पर, कैला देवी का मेला कहाँ पर होता है, ये करौली के अंतर्गत होता है, याद रखना कहाँ पर होता है, करौली के अंतर्गत होता है। और यहाँ का लंगूरिया नृत्य जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, और ये लंगूरिया नृत्य जो है वो किया जाता है किस पर, अलगोजा जो वाद्य यंत्र होता है, कौन सा, अलगोजा, अलगोजा वाद्य यंत्र होता है, इसकी धुन पर जो है यह नृत्य किया जाता है। तो याद रखना वाद्य यंत्र का नाम भी काफी अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो वह थे भाई जाम्बोजी। कौन थे भाई, जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने जो है प्रवर्तन किया था। ठीक है ना, तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जाम्बोजी है। अब बिश्नोई का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, 20 प्लस नोई क्या होता है भाई, 20 प्लस 9 बराबर बिश्नोई। ठीक है, याद रखना, ये इसके नियम है कुछ 29 नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है, कतरियासर बीकानेर से कौन से संत का संबंध है, तो भाई यहाँ पर जो है जसनाथ जी का संबंध है कतरियासर बीकानेर से, अर्थात ये ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है कि श्री महावीर जी का मेला प्रसिद्ध है, श्री महावीर जी का मेला जो है वो कहाँ पाया जाता है, सवाई माधोपुर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है कि राजस्थान नाथद्वारा के समीप स्थित मौलेला गांव, कौन सा गांव, मौलेला गांव कहाँ पर आया हुआ है, राजसमंद के अंतर्गत, कहाँ पर, राजसमंद के अंतर्गत, नाथद्वारा के पास में कहा गया है, यानी कि राजसमंद के अंतर्गत है मौलाना गांव। किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो वह जो है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। और टेराकोटा का मीनिंग क्या होता है, याद रखना, मीन्स होता है मृण मूर्तियां। क्या होता है भाई, मृण मूर्तियां। मृण मूर्तियों का मतलब क्या होता है कि मिट्टी से जो है यहाँ मूर्तियां बनाई जाती है, किससे भाई, मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, मूर्तियां बनाई जाती है, इसीलिए प्रसिद्ध है कौन, टेराकोटा, इसको टेराकोटा कहते हैं। मोलेला राजसमंद गांव जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है मोलेला राजसमंद। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा बनता है, याद रखना इसे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है मोलेला गांव से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हरियाली अमावस्या का मेला प्रसिद्ध है, हरियाली अमावस्या का मेला जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वह उदयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का भाई, उदयपुर का। उदयपुर के महाराजा जो थे फतेह सिंह, कौन थे भाई, फतेह सिंह, उन्होंने जो है यह मेला त्योहार जो है शुरू किया था। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, प्रतापगढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की, यानी कि ये ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है, काष्ठ कला, काष्ठ कला का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिएगा। तो काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कहाँ कौन सा है, तो वह है बस्सी चित्तौड़। कौन सा है भाई, बस्सी चित्तौड़ काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ कला का मतलब क्या होता है कि लकड़ी के खिलौने बनाना, या फिर लकड़ी से बने हुए जो लकड़ी की जो कलाकारी होती है ना, वो कहते हैं काष्ठ कला। कौन सी, लकड़ी की, सॉरी लड़की नहीं, लकड़ी, लकड़ी की कलाकारी होती है वो काष्ठ कला कहलाती है, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये कहाँ स्थित है भाई, ये स्थित है अजमेर के अंदर। कहाँ पर, अजमेर में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेनेश्वर मेला आयोजित होता है, बेनेश्वर का मेला जो है वो कब आयोजित होता है,
तो वह होता है भाई माघ पूर्णिमा को, यानी कि माघ मांत की पूर्णिमा को, अर्थात बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, माघ पूर्णिमा। फिर नेक्स्ट है कि बेणेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर भरता है, तो यह भरता है भाई सोम माहीजाकम के संगम पर। किसकी? सोम माहीजाकम के संगम पर, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है कि मजार ए फकरी स्थित है, मजार ए फकरी की जो है कहाँ, फखरुद्दीन की मजार जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो यह भी स्थित है भाई कहाँ पर, डूंगरपुर के अंतर्गत। कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखना। भृतहरि मेला आयोजित होता है, कौन सा? भृतहरि का मेला जो है वह आयोजित कहाँ होता है? अलवर के अंदर होता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो है रीट का एग्जाम हुआ था ना, उस रीट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है कि जीण माता का मेला आयोजित होता है। जीण माता का मेला कहाँ पर होता है? सीकर के अंदर आयोजित होता है, याद रखना। और सीकर के अंतर्गत कौन सी पहाड़ी पर जो है जीण माता का मंदिर बना हुआ है? जीण माता का जो मंदिर है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो वह बना हुआ है भाई रेवासा की पहाड़ी पर। कौन सी? रेवासा पहाड़ी पर बना हुआ है जीण माता का मंदिर। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। अब पूछा जाता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो सही सुमेलित है, तो देखिए ऑप्शन है कि डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ पर? जयपुर के अंतर्गत पड़ता है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर में, ये भी करेक्ट है। फिर गोगा जी का मेला बाड़मेर के अंतर्गत, ये भी करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब क्या हो गया? उपयुक्त सभी, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 पीरों में शामिल है। पंच पीर अर्थात 5 पीर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं भाई? 5 पीर माने जाते हैं, जो कि पंच पीर कहलाते हैं। तो इनमें शामिल कौन कौन से हैं? तो देखिए एक तो रामदेव जी हैं, बाबू जी हैं, मेहा जी हैं, हड़बू जी और गोगा जी है। अर्थात उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। देखिए मित्रों, ये ट्रिक बताता हूँ मैं इसको, अगर याद रखने की पंच पीरों के नाम, तो सिंपल सा आप एक नाम याद रखना, गोपाराम। क्या रखना भाई? गोपाराम है। ठीक है, ये नाम याद रखना, गोपाराम है। अब देखिए गो से हो जाएगा गोगा जी, ठीक है। फिर पा से हो जाएगा बाबू जी, रा से हो जाएगा रामदेव जी, फिर म से हो जाएगा मेहा जी, और हैं से हो जाएगा हड़पू जी। तो क्लियर हो गया पांचों पीर। तो सिंपल सी ट्रिक के तौर पर जो है इसकी एक ट्रिक समझ लीजिए आप, और ये आप याद रखिएगा, नाम गोपाराम है। ठीक है, पंच पीरों के नाम आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरखनाथ जी किसके गुरु थे? गोरखनाथ जी जो है वो किसके गुरु थे? तो बिल्कुल गोगा जी के गुरु थे। किसके? गोगा जी के, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। और याद रखना, गोगा जी के साथ में बता दूं कि जसनाथ जी के भी गुरु थे। किसके? जसनाथ जी भी जो है इनसे प्रभावित थे, अर्थात जसनाथ जी के भी ये गुरु थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाछा गुजरी का संबंध है। लाछा गुजरी का संबंध किससे है? किस देवता से है? तो इनका संबंध तेजा जी से है। किससे भाई? तेजा जी से, अर्थात बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि देवल छारनी का संबंध है। देवल छारनी का संबंध किससे है? तो वो है बाबू जी से। किससे भाई? बाबू जी से, अर्थात सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इनकी जो गोली थी केसर कालमी, कौन सी भाई? केसर कालमी जो गोली थी, वह गोली इन्होंने तेजा जी को, सॉरी बाबू जी को दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामदेव जी का मेला आयोजित होता है। रामदेव जी का मेला कहाँ पर आयोजित, कब आयोजित होता है? तो वह होता है भाद्रपद माह के अंतर्गत, मतलब भाद्रपद माह के अंतर्गत जो मेला आयोजित होता है, अर्थात ये ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। भाद्र शुक्ल पक्ष की एकम जो होती है ना, प्रथमा, उससे जो लेकर ये जो है लगभग 11 तक ये मेला होता है। कब तक? 11 तक मेला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? तो वह द्वारका के अंतर्गत बिताया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मीराबाई के पति का नाम है। तो मीराबाई के पति का नाम था भाई भोजराज। क्या था? भोजराज, बिल्कुल इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि श्रद्धानाथ जी का संबंध है। श्रद्धानाथ जी का संबंध जो है कौन से क्षेत्र से है? तो शेखावटी क्षेत्र से संबंध है। किसका? श्रद्धानाथ जी का, अर्थात ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार करना कहलाता है, तैयार करके पकाना कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान से देखना, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मिट्टी से मूर्तियां और विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार करके पकाना क्या कहलाता है? तो अभी हमने बात की थी मृण मूर्तियों के बारे में, क्या कहते हैं उसे? टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टेराकोटा कहते हैं, जिसमें मृण जो मूर्तियां होती है उसको विभिन्न मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती है सजावटी डिजाइन के तौर पर। ठीक है ना, फिर उसका उपयोग जो है वस्तुएं तैयार करके पकाने के लिए, इसको पका के जो है तैयार किया जाता है पूरा पूरा, तो उसको टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और कहाँ का प्रसिद्ध मैंने बताया था अभी आपको, मोलेला। ठीक है, याद रखना, मोलेला राजसमंद। ठीक है, मोलेरा राजसमंद का प्रसिद्ध है क्या?
टेराकोटा, मृण मूर्तियां, इसको मृण मूर्तियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृण मूर्तियां। ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए पूरा पूरा लिख के बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके आने वाले अगले एग्जाम में भी पूछा जाए, ठीक है ना। चलिए, तो बी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, नीला रंग यानी कि ब्लू रंग। कौन सा रंग भाई? ब्लू रंग। ब्लू रंग मीन्स क्या होता है? ब्लू पोट्री। क्या होता है? ब्लू पोट्री, अर्थात ये ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रसिद्ध स्थानों में से सही सुमेलित है। निम्नलिखित प्रसिद्ध स्थानों में से सही सुमेलित हैं, तो देखिएगा कौन सा सही सुमेलित है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? जेठाना उदयपुर। कौन सा है भाई? जेठाना उदयपुर, बिल्कुल सही बात है ये। फिर है कि नेक्स्ट है कि लकड़ी से निर्मित खिलौने और कठपुतली निर्माण के लिए प्रसिद्ध है कौन? उदयपुर, बिल्कुल करेक्ट है ये। फिर है कि मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? मौलेला राजसमंद। कौन सा है भाई? मौलेला राजसमंद, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा क्योंकि सब के सब बिल्कुल सही सुमेलित हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कपड़ों को काटकर कपड़ों पर सीलना क्या कहलाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। कपड़ों को काटकर कपड़ों पर ही सीलना क्या कहलाता है? उसके पेच वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको पेंच वर्क कहते हैं, अर्थात बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, कांच पर बारीक सोने की नक्काशी क्या कहलाती है? कांच पर बारीक सोने की जो नक्काशी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या रहेगा 41 का आंसर भाई? उसे थेवा कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? थेवा कहा जाते हैं, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। इसी के साथ जो है फिर एक लास्ट क्वेश्चन और दे रखा है, ध्यान से देखिए क्या है। गोरखनाथ जी गुरु थे। अभी मैंने बताया था आपको कि गोरखनाथ जी एक तो थे गुरु किसके? गोगा जी के। किसके थे भाई? गोगा जी के। और दूसरे गुरु किसके थे भाई? जसनाथ जी के, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और याद रखना, दोनों ही ऑप्शन अगर एक साथ ऑप्शन में हो तब आपको आंसर केवल गोगा जी करके आना है, ये ध्यान रखना। और गोगा जी ऑप्शन में नहीं हो तो जसनाथ जी भी आप करके आ सकते हो, ठीक है। चलिए, बिल्कुल क्लियर हो गया पूरा जो है। हमारे इसी वीडियो के साथ में जो है 6 क्लास की पूरी बुक जो है कंप्लीट हो चुकी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से पूरी हमने कंप्लीट कर ली है। अब मैं इतना कह रहा हूँ कि 6 तक के सारे वीडियो आप देख लोगे तो इसके बाद आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने एक ही क्लास से क्वेश्चन उठा के बनाया है, ठीक है। तो चलिएगा, इसी के साथ जो है वीडियो कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कीजिएगा और टेलीग्राम पर आप किसी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। करंट की क्लास भी जो है आपको वहीं से मिल जाती है, तो करंट की पीडीएफ भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से और वीडियो को शेयर से, लाइक से हमें जो है काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम जो है ऑथेंटिक नोट्स के साथ जो है आपको पीडीएफ के रूप में नॉलेज अवेलेबल करवा पाते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच पूरे वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और सूचना मित्रों कि 6, 7 और 8 तक के जो है हमने पूरे वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। अब 9th, 10th, 11th, 12th रहा है। कौन सा? 9th, 10th, 11th और 12th, वो भी जो बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैं जो है कल से या परसों से 9th क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।